हाँ तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे अपना पावर प्लेटफॉर्म का बेसिक कोर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। और इसका एक बार कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। ये मैंने थोड़ी सी अपनी पीडीएफ टाइप की क्रिएट करके रखी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा प्लान है पावर प्लेटफॉर्म के बेसिक कोर्स के लिए, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझेंगे, फिर सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसको डीपली समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। तो डेटावर्स को हम एक ऐप क्रिएट करके उसके थ्रू समझना चालू करेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम पावर प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसका इकोसिस्टम क्या है उसको समझेंगे। तो इसका जो इकोसिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पार्ट्स आते हैं। जैसे ये है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में हमें बहुत सारे अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया है, जिनका यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी रैपिड वे में। तो जैसे इन्होंने पावर बीआई दे रखा है, ये एक हमारा एनालिटिक्स टूल है जो हमें डेटा के बेस पे जो है कि रिपोर्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे हम अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को ले सकते हैं और एक अच्छे अच्छे चार्ट ड्रॉ करके बिजनेस को हम दे सकते हैं कि फ्यूचर प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं उससे। और उसमें से जो भी हमारे बिजनेस लॉजिक्स हैं वो सारे निकाल सकते हैं। पावर एप्स एक दूसरा है जिससे हम लोग ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं। बेसिकली दो टाइप के ऐप्स होती हैं जो बिजनेस यूज़ करता है, एक हमारा मॉडल ड्रिवन ऐप, एक हमारा कैनवस ऐप, जिसमें कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम मॉडल ड्रिवन ऐप को समझेंगे। दूसरा पार्ट आता है ऑटोमेशन का। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑटोमेशन के लिए पावर ऑटोमेट नाम का एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम अपने ऐप्स के अंदर ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इतना कोर्स कवर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे धीरे धीरे करके एक एक इनके जितने प्रोडक्ट हैं उनको हम समझेंगे। पावर वर्चुअल एजेंट नाम की एक चीज़ है जिसमें हम चैटबॉट क्रिएट करने के लिए हेल्प में लाते हैं। ठीक, और ये हो गया हमारा पावर पेजेस, जो कि वेबसाइट क्रिएशन की तरह काम करता है। हम इससे वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं, इस ऐप्स में अपने ऑटोमेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम पावर ऑटोमेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पावर पेजेस पे अगर कोई रिपोर्ट दिखानी है उसके लिए पावर बीआई का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, एक दूसरे का यूज़ करके हम एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जितने भी हम चीज़ें बनाएंगे उनमें डेटा स्टोर करने के लिए हमें कुछ डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे है डेटावर्स। ठीक है, और इस डेटावर्स को इन सारे एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कनेक्टर को हम कहते हैं डेटा कनेक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारा कि हमारा डेटावर्स प्लस ये जितने भी ऐप्स, जितने भी चीज़ें, इन सबसे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम डेटा कनेक्टर का यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारा एआई बिल्डर्स है, जो कि हमारे एआई रिलेटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हो गई हमारे पावर प्लेटफॉर्म की जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बात की। इसको हम धीरे और भी डिटेल वे में समझेंगे। फिर अगला टॉपिक जो है हमारा, हम पावर ऐप्स के इंट्रोडक्शन समझेंगे कि बेसिकली व्हाट द नीड ऑफ पावर ऐप्स, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। अगर हमारे पास इतने सारे एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट होते हैं, हम डॉट नेट में ऐप्स क्रिएट करते हैं, तो क्या ज़रूरत थी कि हमको पावर ऐप्स नाम के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, इसको हम समझेंगे। पावर ऐप्स में हम किस किस टाइप्स के ऐप बना सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कैनवस ऐप होती है अपनी, मॉडल ड्रिवन ऐप होती है, वेबसाइट्स होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। सॉल्यूशंस क्या होता है, जब भी हम कोई ऐप बना सक रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सारे कंपोनेंट्स को जो है हम एक कंटेनर में रखते हैं ताकि हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ, उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम काफ़ी डीप में देखेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऐप डेवलपमेंट के टाइम में भी, और जब हम इसको प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम पे सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं डेटावर्स। जैसा कि आपको वो बताया है हमने, डेटावर्स एक तरीके से हमारा डेटाबेस ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेटाबेस हमें दे रखा है इन ऐप्स में यूज़ करने के लिए, वो है हमारा डेटावर्स। ठीक, ऑटोमेशंस, अगर हमें कोई ऑटोमेशन परफॉर्म करना है अपने ऐप पे कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे किसी को मेल चली जानी चाहिए, या हमारे कुछ आ, हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो ऑटो फिल्टर हो जाने चाहिए, फिर उन रिकॉर्ड के बेस पे कुछ अलग टाइप का बिजनेस परफॉर्म होना चाहिए, तो सारी चीज़ें हम ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं। ऑटोमेशन करने की भी दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो वर्कफ्लो, एक पावर ऑटोमेट। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो पावर ऑटोमेट है। दोनों में ऐसा नहीं है कि दो एक कम है एक अच्छा है, दोनों के अपने अपने यूजेस हैं, वो हम धीरे धीरे वहाँ पर समझेंगे दोनों किस सिनेरियो में किसको यूज़ करना बेटर है हमारे लिए। ठीक, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब हम सॉल्यूशंस में क्या होता है कि आपको दिखाता हूँ मैं सॉल्यूशन कैसे यूज़ होते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमने पावर ऐप्स का होम स्क्रीन खोल रखा है। ये सॉल्यूशंस हैं
इसमें हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पब्लिशर्स दिखा रहे हैं, समझेंगे हम पब्लिशर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इसमें इस समय डिफ़ॉल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, ये कुछ हमने डेमो सॉल्यूशन बना रखे हैं, कुछ टेस्ट सॉल्यूशन बना रखे हैं। चलिए आपको एक बार सॉल्यूशन ओपन करके दिखाता हूँ मैं। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे सॉल्यूशन के। तो हर एक कंपोनेंट जैसे एआई मॉडल्स, एप्स, कार्ड, चॉइस, क्लाउड फ्लो, ये सारे को क्या करके रखा है सॉल्यूशन, एक तरीके से हमारे कंपोनेंट का पैकेज बना के रखा है कि हम एक पर्टिकुलर ऐप में कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करें। उस सॉल्यूशन के अंदर ये डिफाइन होता है कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करें। तो बेसिकली अगर देखा है तो हम एक ऐप के अंदर कितने कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें सॉल्यूशन से पता लग जाती हैं, ठीक है। तो हम बेसिक जब स्टार्ट करेंगे अपना, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, तो हमारे जो सॉल्यूशन है उनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो वो टाइप्स कब हम कौन से टाइप का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे अगर हम यहाँ से ये आरटी डेमो नाम का सॉल्यूशन ओपन करते हैं, तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हमारे, ये सारे कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ टेबल्स आ रहे हैं, जैसे चैलेंज है, स्टेज ड्यूरेशन है, इसके अंदर प्रोसेसर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से जाके आपको दिखा पाए, तो ये हमारा सॉल्यूशन की आपको एक तरीके से डिटेल दिख रही है, ठीक। जैसे उसका डिस्प्ले नेम आरटी डेमो। अब ये सॉल्यूशन का टाइप है, अनमैनेज सॉल्यूशन है ये। इस तरीके से हमारा मैनेज सॉल्यूशन भी होता है, ये कैसे होते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है मैनेज अनमैनेज सॉल्यूशन, वो आपको आगे जब हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे होंगे उस टाइम आपको बता दूँगा मैं, ठीक है। पब्लिशर के बारे में आपको बता देंगे कि पब्लिशर क्या होता है, जैसा कि मैं दिखा रहा था आपको कि हर एक सॉल्यूशन का अपना पब्लिशर होता है। जैसे ये इसका पब्लिशर CR7D960 करके कुछ आ रहा है। तो पब्लिशर का क्या यूज़ है ये बताएंगे। इसके वर्जन क्या होते हैं, वर्जन जैसे क्या है, वर्जन हम कैसे अपडेट करते हैं, वर्जन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्लोन और पैच कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन में जब भी हम अपने सॉल्यूशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते टाइम, जैसे इन्वायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको हम जैसे अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे उस टाइम में यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा कि इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम समझेंगे इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं और कब किस इन्वायरमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन में मेनली इतना ही था। अब हम जब सॉल्यूशन कर लेंगे अपना, सॉल्यूशन लेयर्स में देख लेंगे कि सॉल्यूशन लेयर में जब हमें कोई चीज़ हटानी होती है, कुछ नया ऐड करना होता है, कब हमने उस सॉल्यूशन में क्या चेंज किया है, किस कंपोनेंट हटाना है, तो सॉल्यूशन लेयर का बहुत यूज़ आता है। तो उस समय सॉल्यूशन लेयर को पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन बेसिकली इतना ही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि डेटावर्स। डेटावर्स समझने के लिए आपको अगर डेटाबेस समझना है, तो इसका सबसे बेस्ट वे जो मेरे को लगा वो है कि हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, उसके साथ क्रिएट करते करते देखेंगे कि डेटाबेस की क्या क्या फंक्शनलिटी है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक मॉडल ड्रिवन ऐप से चालू कर रहे हैं। पहले मॉडल ड्रिवन ऐप बताएंगे कि कब यूज़ करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, कैसे मॉडल ड्रिवन ऐप को यूज़ करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। कुछ जो मॉडल ड्रिवन ऐप्स हमारी, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक हमारी डेमो ऐप बनी है, ठीक है। तो आर डेमो ऐप करके, अगर इसको मैं प्ले मोड में करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस ऐप में। हाँ, तो ये ऐप ओपन हो गई है। इसके अंदर हमारे पास एक दो तीन तीन टेबल है, चैलेंज, अकाउंट और स्टेजेस, ठीक है। इनकी कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ से एडवांस सेटिंग किस काम के लिए आती है, फिल्टर क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको ये जब ऐप क्रिएट करा रहे होंगे उस टाइम पे बताएंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट डेटावर्स का इसमें कवर हो जाएगा। तो जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे उस टाइम पे देखेंगे कि टेबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, सारे टेबल्स हमारे डेटावर्स से ही आ रही है, उनको हम ऐप के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो जब हम टेबल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें के फील्ड्स बने होंगे, फील्ड्स के कुछ बहुत सारे डेटा टाइप्स होंगे, सारे डेटा टाइप्स को हम समझेंगे। फॉर्म्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ इस रिकॉर्ड को, ये रिकॉर्ड ओपन हुआ, अभी ये देखिए, यहाँ पे कुछ फील्डें बनी हुई है ना, इसमें कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस प्रोसेस फ्लो आपकी चीज़ चल रही है। ये बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शंस किस काम के लिए आते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये फील्ड है, ये फील्ड किस टाइप की है, कुछ लुकअप टाइप की फील्ड्स हैं, कुछ ड्रॉप डाउन फील्ड है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। रिलेशनशिप्स दो टेबल के बीच में कैसे क्रिएट कर सकते हैं,
अल्टरनेट कीज़ क्या होती हैं, बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। और एक एंड में एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट, एक डेमो ऐप बना के क्रिएट करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट को उसी ऐप को बनाते बनाते हम सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके आगे की जो एडवांस पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। और जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम कैनवस ऐप की ओर मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।